मरा नहीं बल्कि जीवित है रावण का ये भाई। जानते हैं कि कितने वर्ष की उम्र है और कहाँ पर कर रहा है तपस्या। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 विभूतियाँ आज भी सशरीर जीवित हैं। मान्यता है कि ये 8 विभूतियाँ अनंत काल तक धरती पर सशरीर रहकर धर्म की रक्षा और मानव मात्र की सेवा करती रहेंगी। इन्हीं चिरंजीवियों में से एक हैं रावण के भाई राक्षस राज विभीषण। बताया जाता है कि विभीषण भारत के कोटा स्थित मंदिर में आज भी आते हैं और यहाँ पर रुकने के बाद फिर से गुफाओं में तपस्या के लिए चले जाते हैं। कई बार स्थानीय लोगों को विभीषण ने दर्शन भी दिए हैं। शास्त्रों के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि के साथ साथ राक्षस राज विभीषण भी चिरंजीवियों में शामिल हैं। उत्तर रामायण में प्रसंग आता है कि जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को धरती लोक में भक्तों के संकट दूर करने और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग के अंत तक धरती पर रहने को कहा था, हनुमान जी के साथ ही प्रभु श्री राम के एक और अनन्य भक्त थे राक्षस राज विभीषण, जो कि राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी नीति और सत्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका की बागडोर सौंपी थी। विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण और सभी राक्षसों को अनीति के रास्ते पर चलने से मना किया था, लेकिन अपनी शक्ति के अहंकार में चूर रावण ने उसकी एक नहीं सुनी, उसे घर से निकाल दिया। भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण प्रभु श्री राम ने न केवल विभीषण को लंका का राज्य सौंपा, बल्कि अनंत काल तक धर्म की रक्षा का कर्तव्य भी दिया। प्रभु श्री राम के इसी वरदान के कारण विभीषण आज भी जीवित हैं और प्रातः स्मरणीय चिरंजीवियों में शामिल हैं। कोटा जिले के कैथून कस्बे के नज़दीक विश्व का एकमात्र विभीषण मंदिर स्थापित है। इस अत्यधिक प्राचीन मंदिर में लगातार पूजा के लिए श्रद्धालु भी आते हैं। रावण से युद्ध में भगवान श्री राम की मदद करने के चलते ही विभीषण की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के राज तिलक त्रेता युग के बाद ही यहाँ पर यह मंदिर स्थापित किया गया था। कैथून कस्बे में विभीषण मेला भी आयोजित किया जाता है, जो होली उत्सव के दौरान आयोजित होता है। कोटा से ठीक 15 किलोमीटर दूर कैथून कस्बे में यह मंदिर है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि लंका पर विजय के बाद भगवान राम का अयोध्या में राज तिलक हो रहा था और इसमें भाग लेने के लिए लंका नरेश विभीषण भी पहुंचे थे। यहाँ पर हनुमान जी और भगवान शंकर बात कर रहे थे कि यहाँ का आयोजन पूरा करने के बाद भारत के देव स्थानों का भ्रमण करेंगे। यह बात विभीषण ने सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों को सभी देव स्थानों का भ्रमण कराऊंगा ताकि मैं भी वहाँ के दर्शन कर लूँ। भगवान शिव और हनुमान जी की सहमति मिलने के बाद विभीषण ने अपने कंधे पर एक कांवड़ ले ली। इसमें एक तरफ भगवान शंकर और दूसरी तरफ हनुमान जी को विराजित किया। इस पर भगवान शंकर ने विभीषण से शर्त रख दी कि जहाँ भी आपका पैर जमीन को छू जाएगा, हम वहाँ यात्रा को समाप्त कर देंगे। इसके बाद विभीषण दोनों भगवानों को लेकर भारत भ्रमण के लिए निकले। कुछ तीर्थ स्थानों के भ्रमण के बाद विभीषण का पैर कैथून कस्बे में धरती पर पड़ा, जिसके बाद उनकी यात्रा खत्म हो गई। ऐसे में कांवड़ का अगला सिरा करीब 4 कोस यानी 12 किलोमीटर आगे चार चौमा और दूसरा हिस्सा भी कोटा के रंगबाड़ी इलाके में था। यह भी करीब 12 किलोमीटर दूर है। ऐसे में रंगबाड़ी में भगवान हनुमान और चार चौमा में भगवान शंकर का मंदिर स्थापित हो गया। वहीं जहाँ पर विभीषण का पैर गिरा, वहाँ पर विभीषण मंदिर का निर्माण करा दिया गया। मंदिर ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर का कहना है कि वह करीब 50 साल पहले विभीषण मंदिर जाया करते थे। आसपास घना जंगल हुआ करता था, तब वहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तब केवल एक मूर्ति और चबूतरा बना हुआ था, जिस पर एक छतरी भी लगी हुई थी। इसके बाद वहाँ एक संत आकर रहने लगे और उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से अखंड रामायण पाठ का आयोजन शुरू कर दिया। इसके बाद मंदिर का विकास होता रहा। 1980 में यहाँ विभीषण मेले का आयोजन शुरू किया गया। वैसे अगर देखा जाए तो विभीषण और हिरण्यकश्यप का पौराणिक कथाओं में कोई भी जोड़ नहीं है, लेकिन होली के अवसर पर कैथून कस्बे में देव विमान निकाले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ विभीषण मंदिर के नज़दीक स्थित कुंड पर जाते थे, जिसमें केवल 20 से 25 लोग ही भाग लेते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। यह करीब 5000 वर्ष पुरानी बात है। ऐसे में यह विभीषण मंदिर भी उनके राजा बनने के बाद ही स्थापित किया जाने का अनुमान है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ दर्शाए गए इतिहास में भी यही बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर चमत्कारी है और यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मांग जरूर पूरी होती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।